हाय गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। तो ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है और यहाँ पे जस्ट लॉजिकल बात हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे यूज जो है और जिस हिसाब से कमेंट आया तो कमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही किया है, किसी तो स्कूल के स्टूडेंट्स में। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि स्कूल के स्टूडेंट जो है वो भी ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे लॉजिकल बात किया जाए दोनों ऐप्स के बारे में और इसका कंक्लूजन क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है कि किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक या फिर यूट्यूब ये क्या है? ये दोनों प्लेटफॉर्म है किस चीज के लिए? अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए या फिर अर्निंग्स करने के लिए या एज अ फॉर्म ऑफ जॉब है वो सब। फॉर एग्जाम्पल ये बात को ले लो कि सपोज मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, जो कि नहीं है, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है कि मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है। तो मान लो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ वो पुराने शोज है, इंडियन आइडल और सारेगामापा ये सब शोज है। तो कितना परसेंट चांसेस है कि मुझे वो शो में सिलेक्ट हो जाऊंगा मैं, या फिर मुझे प्लेबैक सिंगिंग करने का चांस मिलेगा? बहुत कम चांसेस है। अगर मैं वहां पे सिलेक्ट ही नहीं हुआ तो आगे का जो सिनारियो है वो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अभी ये ऐप होने की वजह से क्या है, सिंगिंग जो है वो मैं करके वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ, बहुत लोग पहचानने लगेंगे और जिसके वजह से हो सकता है कि वो वीडियो जो है वो उन सिंगर्स तक भी पहुंचे और वो मुझे चांस दे दे। तो इससे क्या हो रहा है कि नॉर्मल ओल्ड मेथड से एक चीज एक्वायर करने के लिए या गोल एक्वायर करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, अभी वो इजीली आ सकता है। लेकिन हम लोग उस दोनों प्लेटफॉर्म को उस तरह से नहीं ले रहे। अभी दोनों प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअली बात करते हैं। मान लो कि आपको कोई भी फूड का रेसिपी चाहिए, या फिर यूट्यूब चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर कैसे बनाने का वो वीडियो चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स के बारे में जो टॉपिक्स है उसके बारे में कोई वीडियो चाहिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लाइव आए और वो वीडियो मुझे बाद में देखना है। तो इन सारे चीज़ों के लिए मैं क्या चूज करूंगा? टिकटॉक चूज करूंगा या यूट्यूब चूज करूंगा? डेफिनेटली ये सर्च करने के लिए या ये एक्वायर करने के लिए यूट्यूब ही सिलेक्ट करूंगा। अगर हम लोग टिकटॉक की बात करें तो वहां पे बहुत ही कम यूजफुल कंटेंट है और बाकी के जो वीडियोस है अननेसेसरी वीडियो जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन क्रिंज वीडियोस भी बहुत ज्यादा है। और अगर यूट्यूब की बात करें तो वहां पे भी अननेसेसरी वीडियोस है, लेकिन उनका प्रपोर्शन या रेशियो बहुत ही कम है और वहां पे यूजफुल चीज है जो आपको चाहिए या डेली लाइफ में जिसका आपको यूज हो सकता है, या फिर कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो उसके लिए यूजफुल टिप्स या कोई भी, तो आपको वो यूट्यूब से मिल सकता है। तो यहाँ पे ये सीधी बात क्लियर हो गई और आगे कुछ कंपैरिजन करना ही नहीं है। वो कोई स्कूल का या सिलेबस का आंसर नहीं है जिसके आपके पॉइंट्स नोट डाउन करो। इस चीज से क्लियर हो जाता है कि आपको अगर यूजफुल चीजें चाहिए तो यूट्यूब प्रेफर करो, एंटरटेनमेंट चाहिए, अनवांटेड चीज चाहिए, टाइम पास चाहिए तो टिकटॉक प्रेफर करो। तो यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, इसको एक मार्केट क्रिएट किया और इससे क्या हो रहा है, हम लोग कैसे बेवकूफ बन रहे वो सुनो। अगर मैं आपको बता दूं, एक मूवी कोई तो रिलीज हुआ है और वो मूवी बहुत ज्यादा गंदा है, आप अगर देखने भी जाओ तो आपको उल्टी आ जाएगी, या फिर इतना गंदा है कि आपको थिएटर की स्क्रीन जो है वो फोड़ने का मन करेगा। तो आप क्या सोचोगे एज ए पर्सन? क्या सोचोगे, कोई मूवी इतना गंदा हो सकता है क्या? और आप सोचोगे कि चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तो जब आपने ये सोच लिया तो आपने टिकट खरीदा, वो मूवी देखा, मूवी आधा छोड़ के बाहर आए और बाद में बुरा भला बोल रहे हो मूवी को। उससे एक्टर्स को या डायरेक्टर को क्या फर्क पड़ रहा है? आपने जैसे ही टिकट खरीदा उनको वहां पे प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही बहुत सारे क्रिंज कंटेंट या बहुत सारे अननेसेसरी कंटेंट जो है उसको हम लोग जब भी व्यू करते हैं तो तभी जिन्होंने वो अपलोड किए उनको वो पैसे पहुंच रहे हैं। तो बेसिकली बाद में उनको बुरा बोलने से या गाली देने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका काम तो हो गया, उनको फेमस होना था और आपने वो फेमस कर दिया उनको। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इस पे सोचो, अगर हम लोग बहुत लोगों की बात की तो जब भी वो मूवीज में देखते कि हीरो 10 लोगों को मार रहा है या फिर कोई एक्सोटिक लोकेशन में जा रहा है या फिर सॉन्ग्स पे डांस कर रहा है, तो उनको पता है ये चीज उनको कभी लाइफ में करने माइट भी नहीं मिलेगी। तो टिकटॉक पे या कोई भी ऐप पे ये एक क्लिक में उनको अपने फेवरेट हीरोज के डायलॉग बोलने मिल रहे हैं या फिर सॉन्ग्स का बैकग्राउंड आ रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रहा है। और 100 लोग और 1000 लोग जब भी उसको व्यू करते सिर्फ चेक करने के लिए वो इन एक्चुअल क्या है,
तभी ये सारे ऐप्स का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो उनके रिकमेंडेशन में आ जाता है और हमारे व्यूज से उन्हें लगता है कि वो लोग जो कर रहे हैं वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं और वो जो है वो और वीडियोज जो है वो अपलोड करते रहते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल अगर जस्ट इस पे सोचो, अगर आपको कोई भी ऐप, मान लो टिकटॉक पसंद नहीं है या टिकटॉक पे जो वीडियोस अपलोड कर रहा है आप सोच रहे हो कि वो अननेसेसरी है, उनको बैन करना चाहिए, तो फिर सिंपल लॉजिक है, आप वो ऐप को डाउनलोड ही नहीं करेंगे या फिर उसको व्यू ही नहीं करेंगे तो वो फेमस होगा क्या? हो ही नहीं पाएगा। बीच में टिकटॉक बैन करना चाहिए ये ट्रेंड चालू था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड करके उसको कम रेटिंग्स दिया, जिसके वजह से रेटिंग ऑलमोस्ट 4.5 से मेरे हिसाब से 1.5 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी गूगल ने क्या किया, अचानक से उसका रेटिंग फिर से 4.5 कर दिया। ये जो हम लोग कर रहे हैं वो सारे अननेसेसरी चीज है, क्योंकि गूगल के हाथ में सब है, जब भी वो चाहे कोई भी ऐप को ज्यादा रेटिंग्स दे सकता है। लेकिन ये सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हम लोग अपना कीमती टाइम उसमें दे रहे हैं और जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। चलो इस सिनेरियो को इमेजिन करो और मैं चाहता हूं आप इस पे सोचो। मान लो कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जो है वो अनवांटेड वीडियोस बनाते हैं, अननेसेसरी, जिसे देखना भी नहीं चाहिए और उस रीजन की वजह से वो फेमस भी नहीं होने चाहिए। लेकिन हम लोग जो उनके साथ कर रहे हैं या फिर जब भी वो लाइव आते हैं तो हम लोग जो बहुत सारे लोग उनको जो गालियां देते हैं या उनको डीएम करते हैं या जब भी फोटोज अपलोड करते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं, यहाँ तक कि उनको छक्का भी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ गाली या फिर बैड वर्ड्स बना रहे हैं। वो कितना इनअप्रोप्रिएट है और अगर यूथ इसको फॉलो कर रहा है तो वो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। मान लो हमारे ग्रुप में कोई एक पर्सन है जो बहुत अननेसेसरी चीजें कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको समझाते हैं। डेली बेसिस पे अगर हम लोग उसको गालियां देंगे या अनवांटेड चीज कहेंगे तो उसका उस पर कितना ज्यादा इंप्रेशन होगा। तो वही चीज हो रहा है, हम लोग अननेसेसरी अपना टाइम जो है वो ये चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आपको सच बात बता दूं कि हम लोग किस तरह से फूल हो रहे हैं, जिसके वजह से ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चालू हुआ, अभी उसका नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन जिसकी वजह से चालू हुआ, हम लोगों ने व्यू करके और इसके बारे में बातें करके हम लोग ने उसको फेमस कर दिया। अभी बहुत सारे लोग जो है वो उसको इनअप्रोप्रिएट मानते हैं या फिर उसको गाली देते हैं, लेकिन क्या पता कोई एक ब्रांड या कंपनी उसको अपने एडवर्टाइजमेंट में ले ले या फिर सॉन्ग में ले ले, फिर क्या, वो तो फेमस ही हो गया। और फेमस किसके वजह से हुआ है, हमारे वजह से हुआ है। सेकेंडली, ये जब भी ट्रेंड चालू था, शायद से 2 मंथ से ये ट्रेंड चालू था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टिकटॉकर्स ने इस पे वीडियोस बनाए, बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए। आपके बारे में सोचिए, आप 2-3 मंथ्स पहले, ये ट्रेंड चालू होने से पहले जहां पे स्टैंड कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टैंड कर रहे थे, 3 मंथ्स के बाद ये ट्रेंड जब भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, आप अभी भी वहां पे ही हो। यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने बहुत पैसे कमाए इसके पीछे या फिर बहुत व्यूज लाए अपने ओपिनियंस देके, लेकिन आप एज अ व्यूअर आपको क्या मिल रहा है? कोई एक पर्सन कोई चीज बोल रहा है, एज एन एंटरटेनमेंट उसको लो और वहां पे ही छोड़ दो, उसको आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको आप अगर ट्रेंड बना रहे हो तो एज एन इंडिविजुअल ये लॉकडाउन में जो यूजफुल चीज आप करनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स लाइक क्रोर्स में हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाया और वो यूजफुल चीजें कर रहे हैं, इन सारी चीजों में नहीं पड़ रहे, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। और एक सिंपल चीज बताता हूँ, ये लॉकडाउन में पहले ही हम लोग कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, आप ये सारे चीज एंजॉय क्यों कर रहे हैं या फिर आप इसमें इन्वॉल्व क्यों है, आप अपना टाइम क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप घर पे सेफ बैठे हो। अगर घर का कोई फैमिली मेंबर पुलिस में होता या फिर नर्स या डॉक्टर होता जो 2 मंथ से, जब से पैंडेमिक चालू हुआ है, लॉकडाउन जब से चालू हुआ है तब से बाहर ही है, अपने फैमिली से दूर है, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो यूजफुल लगती? लोग वहां पे मर रहे, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने के लिए चलना पड़ रहा है ऑलमोस्ट 1 to 2 days। तो ये सारे चीजों में जो अभी करंटली चल रहा है और लोग वहां से ये सारे चीजों के लिए लड़ रहे, खाने के लिए लड़ रहे, और हम यहाँ पे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का लड़ाई देख रहे हैं, तो ये नेसेसरी है क्या? तो उससे अच्छा कोई यूजफुल काम करे, जो नीडी है उसको हेल्प करे।
और ये सारी जो चीज़ें वो हमेशा चलती रहेगी। इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है, इसको उस पर्सनल नहीं बनाना, नहीं तो आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज करने में हेल्पफुल रहा हो। अगर वैसा है तो अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सजेशन है किसी वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।